जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और ये वीडियो सारे छात्रों को देखनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो कि आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पूरा देखें और प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करें जो मैं कहना चाह रहा हूँ। पहली चीज़ बताऊँगा इस वीडियो के जो वायरल हो रही वीडियो, उसमें 2 लोग बात कर रहे हैं कि पैसे दे के करवाना है या जो भी, उसके बारे में बात करूँगा। अगली चीज़ बात करूँगा कि जिनके नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, टेस्ट वगैरह में, वो अब क्या करें, ठीक है। तो वो छात्र भी रुक सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर कुछ छात्रों का बहुत दूर गया है, तो उसको लेके बात करूँगा। वैसे ज़्यादातर छात्रों का इतना दूर नहीं गया है, तो वो उनके कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगा जो उनके काम आ सकती हैं। इस वजह से वो भी वीडियो को देखें पूरी, ठीक है। रीजनिंग के बारे में कुछ ज़रूरी बात करनी है इस वीडियो में। हो सकता है आपके यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बढ़ जाएँ, ठीक है। टेस्ट दे रहे नंबर कम आ रहे हैं, ये भी बताऊँगा, ठीक है। और इस समय पढ़ना क्या है, ठीक है। खासकर तो सारे छात्र कन्फ्यूज हैं, तो क्या पढ़ना है इस बारे में बात करूँगा। कंप्यूटर में कहाँ से जो है क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या क्या पढ़ के जाना है, उस बारे में बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी छात्र नए हो, वीडियो देख रहे हो, अगर अंत में वीडियो सही लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर सही नहीं लगे तो आपकी मर्ज़ी की बात है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि करो, अगर हम आउटपुट दे रहे हैं तभी हमारा सपोर्ट करो, अदरवाइज़ मत करो, ठीक है। सबसे पहले वीडियो की सेटिंग। एक वीडियो वायरल हो रही है, लीक हुई है, उसमें लीक हुई है जिसने भी अपलोड वगैरह करी है। तो आप लोग एक चीज़ जान लीजिए, देखो, करप्शन होना ना होना अलग की बात है। लोग जुगाड़ लगाते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है उनका जुगाड़ सक्सेस हो जाए, ठीक है। सारे अप्रोच लगाते हैं, जिनके पास अप्रोच है वो लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, किसान के बेटे बेटी हैं। तो हम लोगों के पास 2 ही चीज़ें होती हैं, एक उम्मीद, दूसरी मेहनत, ठीक है। हमारा काम है उम्मीद बनाए रखना और मेहनत करते रहना, ठीक है। अब पेपर लीक होगा, सीटें बिकेंगी, हम लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते, तैयारी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अब जो कहते हैं ना, गाली में मोड़ डाल दिया तो चोट से क्या डरना। तो वही हाल है आप लोगों का। जो होगा देखा जाएगा, हमें अपना 100% देना है। उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, 2018 वाला जब वीडियो आया था, मेरे एक दोस्त थे, पार्टनर थे हमारे, ठीक है। उन्होंने तैयारी करी, ठीक है। उस समय भी ये हो रहा था, सीट बिकेंगी, ये होगा वो होगा, और किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। और जिस हिसाब से पेपर कैंसिल हुआ, उस हिसाब से लगा भी कि 1300-1400 सीटों को लेकर कुछ पंगा था, ठीक है। लेकिन उन्होंने 1300-1400 अगर हटा दो तो 600 सीटों में उन्होंने सिलेक्शन लिया। 215-18 नंबर उनके साथ थे, ठीक। अब सोचिए आप कि पढ़ने वाले बंदे ने सिलेक्शन ले लिया, तो उस बार भी था। अगर वो ऐसा सोचते कि नहीं यार, इस बार रहने देते हैं, इस बार तो होगा नहीं, ठीक। कुछ दोस्त थे हमारा जुगाड़ लगाने में व्यस्त थे, ऐसे वैसे हो सकता है वो भी कहते रहते थे कि यार जुगाड़ लग जाएगा, चलो हम भी देखते हैं, किसी से बात करेंगे, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन उनका जुगाड़ पुगाड़ कुछ लगा नहीं, पढ़ाई वो खाली नहीं की है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जुगाड़ पहली बात, अगर 1-2% हो भी रहा है तो उससे आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है, और मुझे तो लगता है ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अफवाहें बहुत ज़्यादा फैलती हैं और आप लोग उन पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हो, ठीक है। और अगली चीज़ मैं बताऊँ, आपको सिर्फ मेहनत करनी है यार, ठीक है। सिलेक्शन होना ना होना अलग बात हो गई, धांधली होना ना होना अलग बात हो गई। गवर्नमेंट अपनी पूरी तैयारी करती है, छोटे मोटे टुटपुजिए जो है ना, उनका काम है पेपर लीक करवाना, ये सब, ठीक। गवर्नमेंट क्या ही करे यार, इतना ज़्यादा है, फिर भी अपने स्तर से बहुत कर रही है, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हो, ठीक है। अगली चीज़ ये है कि अब ये जान लीजिए कि जिनके नंबर कम आ रहे हैं वो क्या करें। तो देखो, आपने मान लो 4-5 टेस्ट तो सारे छात्रों ने दे चुके हैं, जितने भी होंगे। तो अब आप क्या करना है आपको कि अगर आपके नंबर 200 प्लस आ गए हैं टेस्ट में, 4-5 टेस्ट दे चुके हो, तो अब टेस्ट वेस्ट बंद करके रिवीजन कर लो। जैसे कि करंट अफेयर पढ़ लो, परीक्षा वाणी पढ़ लो, यूपी स्पेशल की बुक या जिससे आप पढ़ रहे हो, ठीक है। और जो टॉपिक आपने नोट्स वगैरह बनाए उनको रिवीजन कर लो फटाफट तरीके से। क्या है ना कि टेस्ट में देखो, टेस्ट देने का एक ज़रूरी काम, जो मेन रीज़न ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट सीख लेना है टेस्ट दे के, 4-6-10 टेस्ट दे के। और उसके बाद में ये देख लेना है किस टॉपिक पे आपको भी मेहनत करनी है। अगर आपने ये एनालिसिस कर लिया है तो मुझे नहीं लगता आप टेस्ट देने की ज़रूरत है। अब मान लो 160 नंबर आ रहे हैं, तो अब आप अगर टेस्ट दोगे तो नंबर नहीं इंक्रीज कर पाओगे, लेकिन अगर आप पढ़ाई करोगे तो 4 से 10 क्वेश्चन और सही कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि टेस्ट वेस्ट कम दीजिए अब, ठीक है। जितना हो सके रिवीजन कर लीजिए। जिन्होंने नहीं दिया है वो 1-2 टेस्ट दे के अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। वैसे टाइम मैनेजमेंट की कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपको आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इतना टाइम अच्छा खासा है, ठीक है। और ये चीज़ जान लीजिए कि ये आपको करना ही करना है। रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, रीजनिंग के 100 सवाल रोज़ लगाने हैं। बाकी जीएस हिंदी तभी कर पाओगे जब आपको आ रही होगी, वो प्रैक्टिस सेट से उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला है। लेकिन रीजनिंग की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उसमें जो है 2-3 क्वेश्चन बढ़ा सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो रीजनिंग की, 1-2 घंटे रीजनिंग को रोज़ आपको देने हैं। और
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन आपको रीजनिंग के 100-150 सवाल रोज़ लगाने हैं। ये आप कर लीजिए, पक्का नंबर बढ़ जाएंगे 5-6 दिनों में रीजनिंग में, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर पढ़ो, सबसे ज़्यादा रिवीजन करो जितना ज़्यादा हो सके। यूपी स्पेशल रिवीजन करो, और इतिहास, भूगोल और संविधान, ये 5 चीज़ें लिख के रख लो। इन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके जाना है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे और हो सकता है आपका इससे फ़ायदा हो, ठीक है ना। बार बार मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, कि अब मैं भी लगने वाला हूँ 4-5 दिन जो भी रिवीजन वगैरह है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग ये वीडियो पूरी देखो और उसके बाद में आराम से पढ़ाई करो। कंप्यूटर को लेकर मैं बता दूं, कंप्यूटर को लेकर बहुत सारे छात्र हैं, मैंने शायद एक थोड़ा बीच में प्रीवियस वीडियो में बताया भी है। आप लोग क्या करो, परीक्षा मंथन की अगर बुक है उसके सारे क्वेश्चन जो है रिवीजन कर डालो आए हुए। ज़्यादा कुछ नहीं करना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर देख लो, आउटपुट इनपुट डिवाइस के बारे में देख लो, ठीक है। MS वर्ड देख लो, एक्सेल देख लो, इसके कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के उनको देख लो, ठीक है। सॉफ्टवेयर के बारे में देख लो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ लोगे तो वहाँ आप कर लोगे, ठीक है ना। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर करके जाइएगा कंप्यूटर में। और या जिस बुक से आप पढ़ रहे हो, चाहे बैंकिंग की कोई प्रीवियस ईयर या SSC की प्रीवियस ईयर कंप्यूटर की बुक, उससे रिवीजन कर लो। मतलब 500-600 सवाल लगा के जाओ, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 1-2 तो कर ही लोगे, और नहीं भी कर पाओगे तो मतलब अब इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत तो नहीं है, क्या कर सकते हो, ठीक है ना। इसलिए मतलब कोशिश करो कि रिवीजन कर लो कहीं से, बाकी घबराने की ज़रूरत उतना नहीं है। अगली चीज़ है कि प्रेशर, कुछ लड़के फ़ील कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम आ गया, सबको होता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को प्रेशर को हैंडल करना है, ठीक है। उसका आउटपुट देना है, प्रेशर को बेनिफिट उसका लेना है। बेनिफिट ये लेना है कि पढ़ाई में सारा प्रेशर निकालो, ठीक है। जितना भी ये पढ़ते रहो, टेस्ट दो, लेकिन उस हिसाब से दो कि आप परेशान ना हो, अदरवाइज़ रुक जाओ और जितना भी कमज़ोर टॉपिक्स हैं उनको रिवीजन कर लो, ठीक है। और उसके बाद हाँ, तो ये सारी कुछ बातें थी, मैंने लिख लिया था, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, मेहनत कर लो, अभी भी समय है, ठीक है। और जो भी कमियां हैं 4-6 दिन में दूर कर सकते हो। रीजनिंग के सवाल ज़रूर लगाओ, मेहनत करते रहो। जो भी वायरल हो रहा है दुनिया भर की चीज़ों पर ध्यान मत दो, सिलेक्शन उनका भी होगा जो मेहनती हैं, ठीक है। आपके नंबर कमा रहे हैं तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए नहीं ज़रूरत है क्योंकि आपने जो मेहनत करी उसका आउटपुट दे रहे हो, ठीक है। आने वाले समय में अगर मान लो नंबर कम है, अगले एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। तो पढ़ते रहो, कुल मिला के, और जितना हो सके उतना करो, ठीक है। टेस्ट वगैरह जो ऑनलाइन देते हैं उसमें क्या है, नंबर किसी के 260 आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कमज़ोर हो। इसका रीज़न मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो नकल कर ले रहे हैं या तो बुक खोल के बैठे हैं साथ में, क्योंकि किसी को दिखाना भी तो है कि हाँ हमारे नंबर इतने आ रहे हैं, ठीक है। कोई गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए, कोई दोस्त को इम्प्रेस करने के लिए ना, कोई 2-2 बार टेस्ट दे रहा है, ठीक है। फ्री वालों में तो खास कर चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि किसी के 260 आ रहे हैं तो वो एग्ज़ाम में भी 260 ला पाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, कौन क्या करेगा, ठीक है। इसलिए आप इन सब चीज़ों पर ध्यान न देते हुए अपना पढ़ाई पे जितना हो सके फोकस करिए। सिलेक्शन ज़रूर होगा, मेहनत करने से ही सिलेक्शन होगा, सोचने से कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, ठीक है। अभी ये समय है सिर्फ़ और सिर्फ कंसंट्रेशन करने का। और मैराथन क्लास को लेकर मैं बता दूं, बिल्कुल वाहियात क्लास है। मैंने अभी एक चैनल की देखी थी, तो 2.5 घंटे की क्लास थी, उसमें 100 क्वेश्चन उन्होंने कंप्यूटर के बताए। बताओ 2.5 घंटे में आप सलाह इसमें से न मालूम क्या क्या कर लो, ठीक है। कई लेसन ख़त्म कर लोगे और मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ भी जाएगा कुछ चीज़ें जो एग्ज़ाम में आप कर लोगे, ठीक है। ये सब फालतू चीज़ें हैं इस समय तो कुछ ना करो, ठीक है। आप बुक पढ़ लो यार, 2.5 घंटे में कंप्यूटर की बुक पढ़ोगे तो 2.5 घंटे में तो 500 क्वेश्चन कर लोगे, और उनका जो लिंक लगा करोगे तो और अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। पता नहीं क्या साला चल रहा है, समझ में नहीं आया, गुस्सा लगती है। फिलहाल माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ध्यान रखिए आप लोग, मेहनत करिए, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर सही लगे आप लोगों को, आपकी मर्ज़ी है।